गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम 3 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी हरियाणा करंट अफेयर की कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारी हरियाणा करंट अफेयर्स पीडीएफ के रूप में भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, प्रदेश सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र कहां पर बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है राशन डिपो में। फिलहाल ये स्कूलों के अंदर या फिर जो सरल केंद्र होते थे वहाँ पर बनते थे और अब ये इनके साथ साथ ही यहाँ जो राशन डिपो हैं वहाँ पर भी ये बनाए जाएंगे। सरकार ने ये फैसला लिया है। स्कूल टीचरों के बाद अब गांव के डिपो होल्डरों को परिवार पहचान पत्र बनाने का काम सौंपा गया है। लेकिन फैमिली आईडी बनाने में प्रयोग होने वाले पूरे दस्तावेजों में से केवल आधार कार्ड व केवल मुखिया के बैंक खाते का विवरण ही यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोगों के अंदर संशय भी बना हुआ है, क्योंकि जो स्कूलों के अंदर या फिर सरल के अंदर में अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और राशन डिपो कार्ड में अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। इसीलिए लोगों में संशय है, क्योंकि केवल इन दस्तावेजों से फैमिली आईडी नहीं बनाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर सीएससी सेंटरों पर फैमिली आईडी बनाने के लिए सभी सदस्यों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड व बैंक विवरण देना अनिवार्य है। इन सब के बिना फैमिली आईडी नहीं बन सकती है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को दस्तावेज एकत्रित करने की समय सीमा 5 नवंबर 2020 तक की तय की गई है। इसके लिए डिपो होल्डर ही नहीं, विभाग के कर्मचारी भी युद्ध स्तर पर लोगों के मांगे गए दस्तावेज जमा कराने के अंदर जुटे हुए हैं। गांव में बुनियादी करवाकर डिपो होल्डरों के पास मांगे गए कागजात जमा कराने को कहा जा रहा है, जिससे केवल फैमिली के मुखिया के नाम से आईडी को बनाया जा सकेगा और बाद में बनाई गई इस फैमिली आईडी में परिवार के अन्य सदस्यों को भी जोड़ा जा सकेगा। राज्य सरकार के द्वारा सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थियों को मिलने वाला लाभ भविष्य में केवल परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही किए जाने के निर्णय के चलते इसकी आवश्यकता सभी प्रकार के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य भी बना दी गई है। सरकार की पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड, साधारण कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग तथा विधवा पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाएगा। इसीलिए सरकार इसको बनाने के ऊपर काफ़ी जोर दे रही है, जिसके आधार पर एकल अथवा संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य लाभ पात्र माना जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हरियाणा दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए कौन सा ऐप तैयार किया है? तो ये किया है खेलो हरियाणा ऐप। मनोहर लाल ने खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से खिलाड़ियों को खेल गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी। हरियाणा के पंचकुला में वर्ष 2021 में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में प्रदेश के खिलाड़ी मेडल जीतने में दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन इस बार पहले नंबर पर आने के लिए सरकार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। साथ ही प्रत्येक गांव व जिलों में पार्क, व्यायामशालाएं सहित स्टेडियम भी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि स्वच्छता, खाद्यान्न, बासमती, ऑटोमोबाइल, ग्रामीण आंचल में स्वच्छता, ई पोर्टल, पढ़ी लिखी पंचायत, आईटी सेवाएं आदि से हरियाणा ने देश में अपना पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के खिलाड़ियों को स्टेडियम उपलब्ध करवाए गए हैं। इनके रखरखाव के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। साथ ही स्टेडियमों में खिलाड़ियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए खेलो हरियाणा ऐप शुरू की गई है। तो आगे वीडियो पर चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप IBPS क्लर्क की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपके लिए लाए हैं IBPS प्री के लिए फ्री क्लासेज। इन क्लासेज में कवर होंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको हेल्प करेंगे क्वांटिटिव्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग्स के कॉन्सेप्ट्स बेटर करने में। अंकुश लांबा सर, निम्सा बंसल मैम और आशीष अरोड़ा सर के साथ आप अपने जो प्रिपरेशन है इनकी तैयारी कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। जल्दी से देखिए ये सारे मास्टर क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री में, और क्रैक करें अपने एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देश का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है जिसका
हरियाणा में निर्माण कार्य 62% तक पूरा हो चुका है और जुलाई 2021 तक यह बनकर तैयार होंगे। तो ये है NH44। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक ये जो NH44 है ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। पहले हमारा देश का सबसे लंबा हाईवा नेशनल हाईवे NH7 था, जो कि आपको पुराने लाइसेंस में भी NH7 ही मिलेगा, लेकिन अब अपडेट होकर ये NH44 हो गया है और भारत का सबसे लंबा हाईवे NH44 ही अब है। PM मोदी ने 5 नवंबर 2015 को सोनीपत के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। इनमें KGP, KMP व GT रोड को 12 लेन के साथ साथ सर्विस रोड व अंडरपास बनाना प्रमुख थे। PM के 2 प्रोजेक्ट KGP, KMP पर वाहन रफ्तार भर रहे हैं। GT रोड पर वेलस्पैन से 62% काम पूरा कर लिया गया है। इसके बाद है दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत हो रहा निर्माण कार्य पूरा होते ही सबसे अधिक लाभ कहां के लोगों को होने जा रहा है? तो ये लाभ सबसे ज़्यादा होने जा रहा है बहादुरगढ़ के लोगों को। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत हो रहा निर्माण कार्य पूरा होते ही सबसे अधिक लाभ बहादुरगढ़ के लोगों को होने जा रहा है, जहां से गाजियाबाद व फरीदाबाद जाने में 3 से 4 घंटे तक का समय लगता है। वहीं अब जल्द ही केवल 2 घंटे में लोग गाजियाबाद में खड़े दिखाई देंगे। इस तरह से बहादुरगढ़ के लोगों का मेट्रो यात्रियों का सफ़र बेहद आसान होने वाला है। 8 इंटरचेंज स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 5 स्टेशन अंडरग्राउंड व 3 एलिवेटेड होंगे। केवल कश्मीरी गेट से ही 3 मेट्रो की लाइन गुजरती है। 1 साल में पिंक लाइन से जुड़ेगी बहादुरगढ़ मेट्रो, जिसके बाद मैजेंडा लाइन मेट्रो की सबसे ज़्यादा इंटरचेंज स्टेशन लाइन बन जाएगी। इसके बाद है हरियाणा दिवस के अवसर पर बॉलीवुड के किस अभिनेता ने हरियाणा वासियों को विशेष संदेश दिया है? तो ये संदेश दिया है रणदीप हुड्डा ने। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, यही है रणदीप हुड्डा। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने हरियाणा दिवस पर अपने पैतृक गाँव जसिया, जो कि रोहतक गुहाना रोड पर स्थित है, इसमें 200 पौधे लगाए हैं और इन पेड़ों के रखरखाव के लिए 2 लोगों को आर्थिक सहयोग कर जिम्मेदारी भी सौंपी है। रणदीप ने हरियाणा दिवस पर लोगों से अपील की है कि वे अपने पैतृक गांव साल में एक बार अवश्य आया करें। इस दौरान वे अपने गांव में जोहड़, स्कूल आदि में कुछ न कुछ काम अवश्य करवाएं। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा स्थापना दिवस इस बार खेल प्रतियोगिताओं और खेल दिवस के रूप में बनाया गया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो ये है 55वां स्थापना दिवस। हरियाणा का 55वां स्थापना दिवस गुड़गांव जिले में धूमधाम से मनाया गया और विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर युवाओं को नशे की बुराई से दूर रहते हुए देश व प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान देते रहने का संदेश भी दिया गया है। इसके बाद है 2015-16 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में किन्होंने ब्रांज मेडल जीता है, जिसे ऊना में हम्बोली गांव से एक संस्था ने बतौर कोच को रख लिया है। अब यहां 60 बच्चों के बैच को वे तैयार कर रही हैं। तो ये है सोनिया। तो यहाँ पर आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। 2018 में सोनिया को गुरुग्राम की सक्षम संस्था ने बॉक्सिंग कोच के तौर पर मौका दिया है। वहाँ करीब 100 बच्चों को वे कोचिंग दे रही हैं। वहाँ से अब ऊना के हम्बोली गांव से एक संस्था ने बतौर कोच सोनिया को रख लिया है। अब यहाँ 60 बच्चों के बैच को सोनिया तैयार कर रही हैं। इसके बाद सोनिया की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। राजकीय महिला कॉलेज में 2013 से 15 तक बेस्ट एथलीट ये चुनी गई थी। LPU में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रांच 2015-16 इन्होंने जीता था। 2014 में 16 हरियाणा स्टेट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। खेल महाकुंभ में 2018 में भी इन्होंने भागीदारी निभाई थी। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा दिवस पर मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हरियाणा में खिलाड़ियों को ओलंपिक की तैयारी के लिए कितने लाख रुपए मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 5 लाख रुपए। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि खिलाड़ी को मेडल जीतने में किसी भी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े। यह घोषणा रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा की गई है। कर्ण स्टेडियम में हरियाणा दिवस पर खेल टूर्नामेंट की शुरुआत करने पहुंचे मनोहर लाल ने कहा कि खिलाड़ियों के मेडल जीतने में हरियाणा नंबर 1 पर है। यही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जिसे हमने पहले नंबर पर लाना है। इसके अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों के इलाज के लिए विशेष केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि महंगे अस्पतालों में इलाज के कारण खिलाड़ी का खेल न छूट सके। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलाई गई है। इसके बाद है किन राज्यों में 3 जगहों पर नीचे सवारी गाड़ी तो ऊपर मालगाड़ियां दिखेंगी और इनमें 35 फीट ऊपर
जो मालगाड़ियाँ हैं वो दौड़ेंगी। तो ये दौड़ेंगी हरियाणा और पंजाब में। देश में पहली बार नीचे यात्री गाड़ी और 35 फीट ऊंचाई पर माल गाड़ियाँ दौड़ेंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर भी रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह लुधियाना से कोलकाता तक 1856 किलोमीटर तक बिछने वाली लाइन डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा होगी। करीब 2499 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को जून 2022 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष दिसंबर माह से रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब में 3 जगहों पर नीचे सवारी गाड़ी तो ऊपर माल गाड़ियाँ दिखेंगी। अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर भी मालगाड़ियाँ दौड़ती नजर आएंगी। अंबाला में करीब 5 किलोमीटर तक 35 फीट की ऊंचाई पर लाइन बिछाई जाएगी। मालगाड़ी को खींचने के लिए OHE तार जमीन से करीब 50 फीट ऊंची होंगी। इस प्रकार पंजाब के राजपुरा में 3 किलोमीटर, सरहंद में करीब 6 किलोमीटर, अलीगढ़ में 28 किलोमीटर, इटावा में 25, कानपुर में 50 किलोमीटर तक मालगाड़ियां पुल के ऊपर से दौड़ेंगी। इसके बाद है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में ई-चौपाल का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है करनाल के अंदर। सीएम ने लघु सचिवालय के सभागार से ई-चौपाल और गुड़गांव की 3 लेयर यू टर्न फ्लाईओवर का रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ किया है। जिले की 288 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर लाइंस बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है, जिनमें से 225 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट एवं वाईफाई की सुविधा सुचारू रूप से चल भी पड़ी है। सीएम ने ई-चौपाल के जरिए ग्राम सरपंचों और सीएम ने अटल सेवा केंद्रों पर कार्यरत VLE से ऑनलाइन सीधे संवाद किया है। खास बात यह है कि जिले की 389 ग्राम पंचायतों में भारत नेट एवं वाईफाई चौपाल की सुविधा मिलने से इन गांव के लोगों को प्रदेश सरकार की 550 स्कीम व सर्विस का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा CSC के माध्यम से अपने घर गांव में ही मिल जाएगी। उन्हें ब्लॉक व जिला स्तर पर सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे अक्टूबर महीने के टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां पर जाकर इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही मैंने शामिल किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन 70 क्वेश्चनों को रिविजन करना, इस वीडियो को रिविजन करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का रिविजन टेस्ट। तो पहला प्रश्न है, प्रदेश सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र कहाँ पर बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है राशन डिपो जो होते हैं वहां पर बनाने का फैसला। इसके बाद है, हरियाणा दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप तैयार किया है? तो ये क्या है? खेलो हरियाणा ऐप तैयार। इसके बाद है, देश का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है जिसका हरियाणा में निर्माण कार्य 62% तक पूरा हो चुका है और जुलाई 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो ये है NH44 जो कि NH7 की जगह लेगा। इसके बाद है, दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत हो रहा निर्माण कार्य पूरा होते ही सबसे अधिक लाभ कहाँ के लोगों को होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है बहादुरगढ़ के लोगों को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद है, हरियाणा दिवस के अवसर पर बॉलीवुड के किस अभिनेता ने हरियाणा वासियों को विशेष संदेश दिया है? तो ये दिया है रणदीप हुड्डा ने। इसके बाद है, हरियाणा का कौन सा स्थापना दिवस इस बार खेल प्रतियोगिताओं और खेल दिवस के रूप में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 55वां स्थापना दिवस। इसके बाद है, 2015-16 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में किन्होंने ब्रांज मेडल जीता, जिसे ऊना के हम्बोली गांव से एक संस्था ने बतौर कोच को रख लिया है। अब यहाँ 60 बच्चों के बैच को वे तैयार कर रही हैं। तो ये है सोनिया। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा दिवस पर मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हरियाणा में खिलाड़ियों को ओलंपिक्स की तैयारी के लिए कितने लाख रुपए मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 5 लाख रुपए। इसके बाद है, किन राज्यों में 3 जगहों पर नीचे सवारी गाड़ी तो ऊपर मालगाड़ियां दिखेंगी और इनमें 35 फीट ऊपर जो मालगाड़ियां हैं वे दौड़ेंगी? तो ये हरियाणा और पंजाब में दौड़ेंगी। इसके बाद है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में ई-चौपाल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है करनाल में। तो यहाँ पर हमारे जो आज के रीजन टेस्ट हैं ये भी खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में HC गर्ग ने गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 6 बार अपना नाम दर्ज करवाया है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि ये दर्ज करवाया है फरीदाबाद के HC गर्ग ने।
फरीदाबाद के रहने वाले एच.सी. गर्ग ने 70 साल की उम्र में भी एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 6 बार इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है। सरकारी ज़मीन पर कूड़ा पड़ा रहता था। यहाँ से उठने वाली बदबू मार्केट के दुकानदारों, आते जाते लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। इससे वे काफ़ी परेशान होते थे। उन्होंने जगह को साफ करवाया, 4 दीवारी करवाई और दोनों ओर गेट लगवाए। इसे हरा भरा करने की कवायद शुरू की। इन सब पर उनके 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि किसानों को फसलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एचएयू कितने जिलों में रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रही है। तो यहाँ पर आपको ज़िले भी बताने हैं कितने ज़िलों में शुरू करने जा रही है, और इसके साथ साथ आपको उन ज़िलों के नाम भी बताने हैं और वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।